हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शोकित। दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो स्टूडेंट अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू एडवांस लेवल और अपना कैरियर एज ए अकाउंटेंट स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो हमने उन लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट किए हैं कि ताकि हम उनको बेसिक से एडवांस लेवल तक समझा सकें कि क्या एक अकाउंटेंट को चीज़ें सीखनी ज़रूरी है और क्या क्या काम होते हैं एक अकाउंटेंट के रूटीन। तो आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है। मैनुअल अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और उसी तरह से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। इसको आप लास्ट तक देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हैं जो सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग की। तो मैनुअल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। फाइन दोस्तों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है, या तो आपको कोई बिल रिसीव होता है या आप कोई बिल इशू करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बिल रिसीव हुआ है तो आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। फिर एंट्री करने के बाद आप उसका इम्पैक्ट लेजर में लेंगे। लेजर में लेने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस से चीजें पीएनएल में और फिर बैलेंस शीट में जाती हैं। तो जनरली जो स्टार्टिंग होती है मैनुअल अकाउंटिंग की, वो स्टार्ट होती है एंट्री से। एंट्रीज से स्टार्टिंग होगी। जो पहला काम होगा मैनुअल अकाउंटिंग में वो एंट्रीज का होगा। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो सेल की हो, परचेज की हो या फिर दूसरी ट्रांजैक्शन हो। उसके बाद एंट्रीज के बेस पर सपोज आपने कोई रेंट पे किया है, तो फिर उसके बाद आप एक लेजर बनाएंगे रेंट का। उसके बाद अगर रेंट कैश में पे किया है तो कैश में, बैंक से पे किया है तो बैंक से। अगर आपने किसी से बिल रिसीव हुआ है आपको रेंट का, तो आप उसके नाम पर उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी चीज आती है, उसके बाद आती है लेजर की। आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं, लेजर मेंटेन करने होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जब आप एंट्रीज कर लेते हैं और सारे ट्रांजेक्शन को लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको बनाना होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं आप। और ट्रायल बैलेंस के बाद चीजें आती हैं, फिर आपको बनाना होता है पीएनएल और फिर आपको बनानी होती है बैलेंस शीट। ये सारा काम होता है मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर। तो अब आप देख रहे हैं कि पहले आपने एंट्री की, उसके बाद आपने लेजर्स बनाए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर पीएनएल और फिर बैलेंस शीट। ये सारा का सारा काम आपको मैनुअल करना होता है। और अब आपको पता होगा, अगर आप चीजों को मैनुअल करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा एरर्स होने के चांसेस होते हैं, गलतियां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और ये टाइम टेकिंग भी होता है। एक बंदा सभी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि चीजों की डेडलाइन भी होती है। तो मैनुअल अकाउंटिंग का टाइम जा चुका है। पहले टाइम में मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, अभी भी कुछ लोग करते हैं जो छोटे छोटे लोग हैं। मतलब ये बड़े स्तर पर मैनुअल अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। तो अब लोग मूव हो गए हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मतलब क्या है? लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जैसे देखिए, मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैंने जैसे बताया आपको, सॉफ्टवेयर में टैली है, बिजी है, उसके बाद एसएपी है, उसके बाद मार्ग है, और इसी तरह से बहुत सारे ऑनलाइन, क्लाउड बेसिस, ऑफलाइन बेसिस सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। तो लोग करते क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे? देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे भी वही चीजें होती हैं जो मैनुअल होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है एंट्रीज से स्टार्टिंग होती है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में होता है क्या, सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करने होते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। अकाउंट ओपन करने होते हैं। अकाउंट ओपन का मतलब होता है, जैसे देखिए आपने राम से कोई सामान खरीदा तो राम के नाम का एक आप अमाउंट अकाउंट ओपन करेंगे। आपने कोई खर्चा किया, सपोज रेंट का किया या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया या सैलरी दिया, उसके नाम का एक अकाउंट खोलेंगे। एक बार आपको सभी के अकाउंट खोलने होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर उसके बाद आपका क्या काम होता है? दूसरा काम होता है आपका, जब आप अकाउंट खोल लेते हैं उसके बाद आपको एंट्रीज करनी होती है। देखिए, यहां पर आप एक बार एंट्री कर देते हैं तो उसके बाद ये जो लेजर है, ये आपको मैनुअल नहीं बनाना, ये ऑटोमेटिक बनता है। देखिए, इसमें आपको एंट्रीज करने के बाद लेजर नहीं बनाने होते।
इसके अंदर लेजर्स ऑटोमेटिक बनते हैं, यानी कि जब आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं लेजर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनता है, पीएनएल ऑटोमेटिक बनता है और बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिक बन जाती है कंप्यूटराइज अकाउंट में। तो कहने का मतलब है कंप्यूटराइज अकाउंट में एक तो टाइम बहुत कम कंज्यूम्ड होता है, दूसरा एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में एरर के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले आपको एंट्रीज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि भाई एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो जब तक आपको डेबिट और क्रेडिट की क्लियरिटी नहीं होगी तो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस आएंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बस इतना ही बताना था कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, वो भी बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर हो जाए। अभी आपको मैंने जस्ट एक व्यू दिया है कि मैनुअल अकाउंटिंग करने का तरीका और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने का तरीका क्या है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किसी सॉफ्टवेयर पे की जाती है और सॉफ्टवेयर पे करने के बाद इसमें हमें लेजर्स क्रिएट नहीं करने होते, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना होता, पीएनएल नहीं बनाना होता, बैलेंस शीट नहीं बनाना होता, क्योंकि ऑटोमेटिक बनते हैं। आपको जस्ट उसके अंदर अकाउंट्स ओपन करने हैं और एंट्रीज पार्क करनी है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इसके डेबिट क्रेडिट्स के रूल होते हैं। तो डेबिट क्रेडिट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत ही इजी वे में। तो आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके अगर कोई दोस्त हैं जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।